हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे IAM यूजर, IAM पॉलिसी एंड IAM रोल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं IAM यूजर। IAM यूजर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चले जाते हैं ये IAM के कंसोल में। यहाँ से रिसेंटली विजिटेड सर्विस में से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से हम चूज कर लेते हैं IAM यूजर को। IAM इन शॉर्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट विच स्टैंड्स फॉर IAM। तो यहाँ से क्रिएट होगा हमारा IAM यूजर। फिलहाल कोई यूजर नहीं है। ये जो यूजर हमारा है डिफॉल्ट यूजर, वो एक रूट यूजर है जिसकी परमिशन सारे यूजर से अब वो होती है और वो बेसिकली हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो यूजर उसके साथ आता है वो रूट यूजर होता है और वो रूट यूजर सारे IAM यूजर्स को मैनेज कर सकता है। बेसिकली रूट यूजर है, उसके पास सबसे ज्यादा परमिशन होती है यूजर को क्रिएट, डिलीट, मैनेज सब कुछ करने की। तो अभी फिलहाल IAM यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्लिक कर लेते हैं क्रिएट यूजर को और कुछ भी यूजर नेम दे देते हैं। लेट्स से यूजर नेम 1 और यहाँ पे इसके कुछ रूल्स है और यहाँ पे एक चेकबॉक्स है जो कि डिसाइड करता है कि हमें AWS मैनेजमेंट कंसोल, मतलब AWS की ये जो ब्राउजर की वेब एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करने का राइट्स है वो इस यूजर को देना है या नहीं। तो फिलहाल के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि ये यूजर से हम फर्दर ये जो वेब एप्लीकेशन है AWS की, AWS कंसोल जिसे कहते हैं, उसको एक्सेस करेंगे। तो इसको चेकबॉक्स को चेक कर लेते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन है कि यूजर इन आइडेंटिटी सेंटर क्रिएट करना है या स्पेसिफिकली IAM यूजर क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमें चूज करना है IAM यूजर और क्योंकि हमें कंसोल का एक्सेस देना है तो इसके लिए पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे उसके लिए भी दो ऑप्शन है, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रखना है या कस्टम पासवर्ड। तो अभी ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रख लेते हैं। कस्टम पासवर्ड भी अब कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो रूल्स मेंशन किए हुए हैं उसके हिसाब से कोई एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें जनरेट करना है, अदरवाइज हम ये ऑटो जनरेट पासवर्ड पे भी रिलाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे एक और चेकबॉक्स है, यूजर्स मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। जैसे ही ये यूजर क्रिएट होगा और लॉग इन होगा, ये एक नए पासवर्ड के लिए पूछेगा और यहाँ पे हम नया पासवर्ड दे सकते हैं। और ये ऑप्शन अगर हमें नहीं चाहिए और हम ऑटो जनरेटेड पासवर्ड से सेटिस्फाइड है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो ये अनचेक भी रख सकते हैं। फिलहाल ये अनचेक कर देते हैं क्योंकि हम ये एनीवे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड पे रिलाई कर रहे हैं, तो अपने आप ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही जनरेट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड यूजर टू ग्रुप। मतलब कोई ये जो यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमें किसी ग्रुप का पार्ट रखना है या पूरा इंडिविजुअल यूजर एज ए इंडिविजुअल यूजर क्रिएट करना है, ये हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये यूजर को इंडिविजुअल यूजर ही रहने देते हैं। दूसरा है कॉपी परमिशन। कोई एक यूजर से अगर हमें परमिशन कॉपी करनी है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई यूजर है ही नहीं तो ये कॉपी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जब हम IAM पॉलिसीज के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम फर्दर ये यूजर को कुछ पॉलिसीज असाइन करेंगे। तो फिलहाल इसमें कोई भी सिलेक्ट ना करते हुए नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं और यहाँ पे लास्ट स्टेप है रिव्यू एंड क्रिएट। तो चेक कर लेते हैं, इसमें अभी कोई भी परमिशन नहीं है। इसका यूजर नेम है यूजर नेम -1, पासवर्ड है ऑटो जनरेटेड, पासवर्ड रिसेट रिक्वायर्ड नहीं है और टैग अगर हमें कुछ भी रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज वी आर गुड टू गो क्रिएट यूजर। तो अभी यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। अभी पासवर्ड है वो यहाँ हमें दिखेगा जो कि ऑटो जनरेटेड है और ये जो क्रेडेंशियल है उसकी CSV भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये पासवर्ड है ऑटो जनरेटेड, वो वन टाइम ही विजिबल है। तो रिकमेंडेड है कि हम इसको CSV से डाउनलोड कर ले। तो ये हमारा क्रिएट हो गया यूजर। अभी ये यूजर से हम AWS कंसोल को एक्सेस करने की ट्राई कर लेते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले CSV फाइल को। तो यहाँ पे हमारा जो नया जो यूजर हमने क्रिएट किया उसकी CSV यहाँ पे ओपन कर ली है हमने और यहाँ पे 3 फील्ड है, एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है जो कि ऑटो जनरेटेड था और ये एक है कंसोल साइन इन URL। तो हमें अगर ये यूजर से लॉगिन करना है तो हम
इस यूआरएल के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली इस यूआरएल में हमारा अकाउंट आईडी है जो कि मेंशन किया हुआ है। तो ये यूजर से कंसोल में लॉगिन करने के लिए हम एक नए प्राइवेट विंडो में चले जाते हैं, क्योंकि रेगुलर विंडो में हमारा रूट यूजर का लॉगिन है ऑलरेडी, तो इसमें चले जाते हैं और ये है कंसोल का यूआरएल। और यहाँ पे हमें देना है हमारा IAM का यूजर नेम, जो कि है यूजर नेम -1 और इसका पासवर्ड है ये। और यहाँ से रिमेंबर दिस अकाउंट कर लेते हैं और साइन इन कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास ये जो यूजर है यूजर नेम 1, उसके पास कंसोल को एक्सेस करने की परमिशन थी। तो यहाँ पे हम कंसोल में लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई भी एडवांस राइट्स नहीं है, कोई भी सर्विस एक्सेस करने का, कोई भी स्टोरेज रिलेटेड बकेट्स या ऐसा कुछ एक्सेस करने का राइट्स नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। सपोज हम IAM में चले जाते हैं, IAM ग्रुप्स, IAM यूजर, क्योंकि हमने इसमें कोई भी पॉलिसी अटैच नहीं की, तो हम कोई भी सर्विस अगर एक्सेस करने जाएंगे तो वहां पे एक्सेस डिनाई ही आएगा। सपोज हम EC2 के कंसोल में जाए, EC2 के डैशबोर्ड में, तो वहां पे भी अगर हम देखें इंस्टेंस रनिंग, तो यहाँ पे भी हमें वही दिखेगा कि यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, क्योंकि हमने जो यूजर क्रिएट किया था रूट यूजर के थ्रू, उसको सिर्फ ये जो IAM कंसोल्स के थ्रू लॉगिन करने की परमिशन थी, उसके अलावा और कोई राइट्स और कोई परमिशन इस यूजर के पास नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें वो है पॉलिसीज। तो अगेन IAM के कंसोल में चले जाते हैं और पॉलिसीज में चले जाते हैं। तो ये जो सारी पॉलिसीज आप देख रहे हैं वो ग्रुप ऑफ परमिशन है। इसमें हर एक पॉलिसी में एक से ज्यादा परमिशन है वो मेंशन की गई है। जैसे कि ये अगर हम देखें एक्सेस एनालाइजर सर्विस रोल पॉलिसी, तो इसमें DynamoDB की रिलेटेड परमिशन है, EC2 रिलेटेड परमिशन है, IAM रिलेटेड परमिशन है और भी बहुत सारी परमिशन है। तो वैसे ही अगर हम दूसरी परमिशन देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, तो ये भी एक हाईएस्ट लेवल की परमिशन है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस है वो ये हमारे जो नया यूजर हमने क्रिएट किया यूजर नेम 1, उसको दे देते हैं, तो उसको बेसिकली सारी की सारी परमिशन मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर हम यूजर में चले जाएं और ये जो यूजर है उसको कुछ परमिशन असाइन कर दे, तो वो यूजर है वो सर्टेन सर्विसेज है वो एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि ये जो परमिशन है यहाँ से हम कोई पॉलिसीज अटैच कर देते हैं, लेट से परमिशन, ऐड परमिशन, और यहाँ से अटैच करेंगे पॉलिसीज, जो कि हमने यूजर क्रिएशन के टाइम नहीं की थी, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। लेट से अभी इसको परमिशन देते हैं EC2 इंस्टेंस को मैनेज करने की, जो कि है Amazon EC2 फुल एक्सेस, यानी EC2 के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जो भी API कॉल की रिक्वायरमेंट है, वो ये यूजर नेम 1 वाला यूजर है वो सब कर पाएगा। तो इसको पॉलिसी दे देते हैं Amazon EC2 फुल एक्सेस और इसको नेक्स्ट और ऐड परमिशन कर देते हैं। तो अभी ये जो हमारा यूजर नेम 1 है उसको EC2 के रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन मिल गई है। तो अभी वापस वो इनकॉग्निटो विंडो में चले जाते हैं और अगर यहाँ ये पॉइंट पे ये EC2 का ही कंसोल है, यहाँ पे अगर हम रिलोड करेंगे तो उसको EC2 के रिलेटेड परमिशन है वो मिल गई होगी। अभी वो नॉन ऑथोराइज वाला जो लेबल दिख रहा था, वो जो टेक्स्ट दिख रही वो चली गई है। तो अब यहाँ पे EC2 रिलेटेड हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस कर लेते हैं, लेट्स से सैंपल और उबंटू, और हमें सिर्फ चेक करना है कि ये इंस्टेंस है वो क्रिएट हो पाता है या नहीं, और लॉन्च इंस्टेंस और प्रोसीड विदाउट कीपर, क्योंकि हमें SSH नहीं करना है ये इंस्टेंस पर। तो लॉन्च इंस्टेंस, ओके, तो हमारा इंस्टेंस है वो लॉन्च होने लग रहा है। यहाँ पर हमें सिर्फ EC2 रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने का राइट्स है। अगर हमें S3 बकेट को देखना है, तो अगर हम S3 की सर्विस कोई भी
एक्सेस करने की ट्राई करें, लेट्स से S3 बकेट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। तो यहाँ पे हम ग्रेन्युलर लेवल की भी परमिशन देख सकते हैं। सपोज हमें सिर्फ बकेट का लिस्ट देखना है, हमें पूरा S3 का फुल एक्सेस नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास ये EC2 का फुल एक्सेस है, वैसे ही हमें S3 का फुल एक्सेस नहीं चाहिए। S3 के अंदर जो बकेट है उसका सिर्फ लिस्ट देखना है। तो इसके लिए हम ग्रेन्युलर लेवल पे भी परमिशन दे सकते हैं। तो अगेन अगर हम चले जाए रूट यूजर में और यहाँ से ऐड परमिशन ना करते हुए या तो फिर ऐड परमिशन करके कोई ऐसी पॉलिसी सर्च करें जिसमें बकेट को सिर्फ रीड करने की परमिशन हो। तो यहाँ पे अगर देखें S3 एंटर, S3 रीड ऐसी कोई है, ओके। इसमें अगर हम देखें तो S3 गेट, S3 लिस्ट, S3 डिस्क्राइब, S3 ऑब्जेक्ट लैम्ब्डा, ये सब रीड रिलेटेड परमिशन है, तो इसको दे देते हैं और नेक्स्ट पे चले जाते हैं और ऐड परमिशन कर देते हैं और वापस ये जो यूजर नेम 1 है उसके कंसोल में जाके रिलोड कर देते हैं पेज को। तो यहाँ पे हम देखें ये जो हमारा एक बकेट है वो हम देख पा रहे हैं और उसके अंदर की फाइल्स है वो भी देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये फाइल्स है उसको डिलीट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रीड ओनली की एक्सेस है, राइट या डिलीट करने का कोई एक्सेस नहीं है, तो ये ऑपरेशन हम नहीं कर पाने चाहिए। तो इसको ट्राई करते हैं, डिलीट ऑब्जेक्ट, नो, फेल टू डिलीट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का राइट्स नहीं है, इवन ये बकेट को भी डिलीट करने का राइट्स नहीं है। तो ये है IAM पॉलिसी और IAM यूजर। IAM यूजर के अंदर हम IAM पॉलिसीज है उसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने पॉलिसीज असाइन की है वो सारी AWS मैनेज है, हम अपनी खुद की भी एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट इनलाइन पॉलिसी पे जाना होगा और जो भी ऑपरेशन का एक्सेस हमको चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हमें चाहिए IAM के यूजर को लिस्ट करने की परमिशन, तो यहाँ से लिस्ट में जाके ऑल लिस्ट एक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरी कोई परमिशन चाहिए तो यहाँ से ऐड मोर परमिशन भी कर सकते हैं कोई भी सर्विसेज के रिलेटेड। लेट से हमें लैम्ब्डा फंक्शन का भी लिस्ट देखना है, तो यहाँ से लैम्ब्डा की जो लिस्ट की सारी API है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये जो परमिशन है वो कस्टम जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके रिलेटेड होगी। तो मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड एक्शन कैन नॉट बी एम्प्टी, ओके। IAM यहाँ से ऑल कर देते हैं और यहाँ से भी ऑल रिसोर्सेज के लिए अलाउ कर देते हैं फिलहाल के लिए और नेक्स्ट में चले जाते हैं और लेट से पॉलिसी का नाम देते हैं यूजर नेम 1 कस्टम पॉलिसी। और इसके पास ये दोनों राइट्स है, एक IAM का लिस्ट रिलेटेड परमिशन है और दूसरा लैम्ब्डा के लिस्ट रिलेटेड परमिशन है। तो इसको क्रिएट पॉलिसी कर लेते हैं और ये जो यूजरनेम 1 कस्टम पॉलिसी है वो सिर्फ ये यूजरनेम 1 से अटैच है, ये इसकी इनलाइन पॉलिसी है। और ये दोनों जो पॉलिसी है वो जनरल AWS मैनेज पॉलिसी है जो कि AWS मैनेज करता है और ये पॉलिसी है वो हमने क्रिएट की है जिसमें IAM और लैम्ब्डा दोनों के लिस्ट का एक्सेस है। तो अभी ये परमिशन हमारे पास है। तो हम अगर कंसोल में जाके देखें यूजर नेम 1 के कंसोल में, तो यहाँ से लैम्ब्डा सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई लैम्ब्डा फंक्शन है तो हमें देखने को मिलेगा नहीं, यूजर नेम 1 नॉट सर्च परफॉर्म लैम्ब्डा गेट अकाउंट सेटिंग्स बिकॉज आइडेंटिटी बेस कुछ परमिशन की प्रॉब्लम है क्योंकि ये परमिशन नहीं है फिलहाल लैम्ब्डा रिलेटेड। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या मिसिंग है, इसको एडिट करके देखते हैं। विजुअल में चले जाते हैं, लैम्ब्डा रीड की भी परमिशन दे देते हैं क्योंकि इसमें शायद गेट अकाउंट सेटिंग्स की परमिशन नहीं है, तो ये जो रीड है वो भी इनेबल कर देता है और नेक्स्ट पे चले जाते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे जाके हम रिलोड करें, अभी भी नहीं है, ओके। यहाँ पे फंक्शन का लिस्ट फंक्शन नहीं है लेकिन वो एरर है जो एक्सेस रिलेटेड एरर थी,
वो डिसअपियर हो गई है। और दूसरी फंक्शन परमिशन हमने दी थी IAM रिलेटेड रीड की, तो ये जो IAM का कंसोल है उसको भी रीलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर नेम 1 जो कि यही यूजर है उसको देख सकते हैं, लेकिन इस पर कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें IAM में भी सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस है। मतलब IAM में जितने यूजर होंगे उसका लिस्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जाके हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उसके जैसे ही अंदर जाएंगे यहाँ पे सब एक्सेस डिनाइड हमें दिखेगा। तो ये थी IAM यूजर और IAM पॉलिसीज। नेक्स्ट है IAM रोल्स। IAM रोल्स की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें AWS की एक सर्विस को दूसरी एक AWS की सर्विस से एक्सेस करना पड़े। तो इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर हम सपोज एक लैम्बडा फंक्शन से कोई एक बकेट में फाइल राइट या फाइल प्लेस करना चाहे, तो उस लैम्बडा फंक्शन के पास वो S3 बकेट के अंदर फाइल पुट या फाइल क्रिएट करने का एक राइट्स होना चाहिए, जो कि हम रोल के थ्रू उसको असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये टेस्ट करने के लिए हम एक लैम्बडा फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। तो फिलहाल ये जो अकाउंट है यूजर नेम 1 उसके पास लैम्बडा फंक्शन को क्रिएट करने का राइट्स नहीं है। तो ये जो IAM रोल्स के रिलेटेड जो भी डेमोस्ट्रेशन या ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो हमारे रेगुलर रूट अकाउंट से परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं रूट अकाउंट में और यहाँ से लैम्बडा फंक्शन में चले जाते हैं और यहाँ से एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से सैंपल फंक्शन, और Python 3 में हमने एक कोड है वो प्रिपेयर करके रखा है जो कि S3 बकेट के अंदर फाइल को क्रिएट करे। तो Python 3.9 और यहाँ से क्रिएट फंक्शन। अभी ये जो फंक्शन डिफॉल्ट क्रिएट होगा उसको फाइल मतलब S3 बकेट के अंदर कुछ भी राइट या रीड या कुछ भी परमिशन नहीं है, तो वो परमिशन हमें एक्सप्लिसिटली रोल के थ्रू असाइन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये लैम्बडा फंक्शन क्रिएट होगा उसको एक डिफॉल्ट रोल असाइन हुआ होगा जो कि हम परमिशन में जाके देख सकते हैं। ये जो रोल है वो लैम्बडा फंक्शन के साथ डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है। तो ये रोल है वो नई टैब में ओपन कर लेते हैं और ये जो रोल है उसको कुछ बेसिक लैम्बडा रिलेटेड परमिशन है जो कि डिफॉल्ट इस लैम्बडा फंक्शन के साथ साथ क्रिएट हुई है। ये जो परमिशन है बेसिकली लॉग स्ट्रीम क्रिएट करने की और उसके अंदर लॉग को क्रिएट करने की परमिशन है। वो जैसे ही लैम्बडा फंक्शन क्रिएट होता है उसके साथ क्रिएट होती है। तो अभी हमने जो कोड क्रिएट किया है वो यहाँ पे है। ये कोड क्या करेगा कि ये स्ट्रिंग है उसको ये फाइल में राइट करेगा hello.txt में, और ये फाइल जो क्रिएट होगी उसको हमारे सैंपल बकेट में जाके प्लेस करेगा। तो अभी ये कोड है वो हम यहाँ से उठा के हमारे लैम्बडा फंक्शन में रख देते हैं। अभी हम रोल हमारा जो ये रोल है डिफॉल्ट रोल उसमें कुछ भी पॉलिसी रिलेटेड चेंज नहीं करते हैं चेक करने के लिए, और यहाँ पे कोड में जाके हमारा कोड यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और इसको डिप्लॉय कर देते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से टेस्ट और सेव और अगेन टेस्ट। तो जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे एरर मैसेज दिखेगा, अन एरर अकर्ड इन ब्रैकेट एक्सेस डिनाइड व्हेन कॉलिंग द पुट ऑब्जेक्ट ऑपरेशन एक्सेस डिनाइड। S3 बकेट का जो पुट ऑब्जेक्ट का जो API कॉल हो रहा है उसका एक्सेस ये जो लैम्बडा फंक्शन है उसको नहीं है। तो इसी की वजह से S3 बकेट के अंदर ये जो हम फाइल क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं वो क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा जो सैंपल बकेट है उसके अंदर, तो फिलहाल उसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल है beach.jpg जो कि इनिशियली हमने यहाँ पे पहले से रखी हुई है। तो अभी अगर हमें यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन के थ्रू जो कि एक AWS की सर्विस है उससे हमें S3 बकेट के अंदर जो कि अगेन एक AWS की सर्विस है उसके अंदर हम फाइल प्लेस करना चाहते हैं, मतलब एक AWS सर्विस है लैम्बडा फंक्शन और दूसरी AWS की सर्विस S3 बकेट का यूज करना चाहती है, तो उसके लिए हमें ये जो लैम्बडा फंक्शन का रोल है
उसको ये S3 बकेट की परमिशन होनी रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो लैम्ब्डा फंक्शन का रोल है उसके पास, ये जो लैम्ब्डा फंक्शन का रोल है उसके पास S3 बकेट की परमिशन होनी चाहिए फाइल्स को क्रिएट करने की। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहां से पॉलिसीज अटैच करनी है। ये जो डिफॉल्ट रोल है उसके अंदर लेट्स से S3 फुल एक्सेस। तो ये जो लैम्ब्डा फंक्शन का कोड रोल है, सैंपल फंक्शन रोल डैश करके, उसको हमने AWS S3 का फुल एक्सेस दे दिया है और ये रोल है वो लैम्ब्डा फंक्शन के साथ यहां पे अटैच है। तो ये जो लैम्ब्डा फंक्शन है उसको अब ये रोल के थ्रू S3 बकेट की फुल परमिशन मिल गई है। मतलब अभी लैम्ब्डा फंक्शन अपने कोड के यूजेज से S3 बकेट में कुछ भी कर सकता है। तो अभी अगर हम इसको रन करके देखें टेस्ट, तो यहां पे अभी कोई एरर नहीं है, सारी एरर चली गई है। और हम यहाँ पे अगेन चेक करते हैं कि हमारी जो hello.txt है वो क्रिएट हुई है या नहीं। तो इसको अगेन रिलोड करते हैं। तो यस, हमारी hello.txt क्रिएट हो चुकी है क्योंकि हमने रोल के थ्रू S3 की फुल परमिशन दे दी है। तो यहाँ पे hello.txt क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर हमने कुछ राइट भी करवाया था, ये टेस्टिंग IAM रोल्स एंड देन 3 डॉट्स। तो इसको डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं कि वाकई में वो फाइल है वो करेक्टली राइट हुई है या नहीं। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल राइट ऑपरेशन है S3 बकेट के अंदर वो सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे हम IAM यूजर, IAM पॉलिसीज और IAM रोल्स को यूज कर सकते हैं। तो आई होप के ओवरऑल ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।